अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे अर्तुगरुल ड्रामे के बारे में। मैं कई सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ इस ड्रामे की ब्रीफ स्टोरी बताऊंगा बल्कि इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो चुकी है उसका भी जिक्र करूंगा। इसके अलावा मुआहिदा लौज़ान क्या है और 2023 में क्या वाकई तुर्की से पाबंदियां हटने जा रही हैं उसकी भी बात करेंगे। तो जिन लोगों को इस सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता उनके लिए कुछ ब्रीफ सी स्टोरी बता देता हूँ। ये सीरीज सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के वालिद और तुगल गाजी की जिंदगी पर मुश्तमिल है। सीरीज के आगाज में दिखाया जाता है कि जब चंगेज खान ने मंगोलों को तहस नहस किया था तो वहाँ मौजूद तुर्क कबीले किसी महफूज मुकाम की तलाश में हिजरत करने लगते हैं। इनमें ज्यादातर कबीले चरवाहे और हाना बदोश थे जो सरसब्ज इलाका देखकर वहीं डेरा डाल लेते थे। अर्तुगरुल का कबीला भी इन कबीलों में से एक था जिसका नाम काई कबीला था और इसके सरदार अर्तुगरुल के वालिद सुलेमान शाह थे। यह कबीला बहुत ही बहादुर और इस्लामी रवायतों का बहुत ख्याल रखता था। इस कबीले को भी रहने के लिए कुछ इलाका दरकार था, मगर सलीबियों और मंगोलों की साजिशों के बायस मुसलमान आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबां थे और काई कबीले को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिलाहिर सुलेमान शाह की वफात के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल की बहादुरी से मुतासिर होकर अर्तुगरुल के कबीले को अपनी सल्तनत में अंकारा के करीब का इलाका दे दिया ताकि सल्जूकी सल्तनत की ये सरहद बैरूनी हमलों से महफूज रह सके। सुल्तान ने अर्तुगरुल को इजाजत दी कि सरहद के साथ के इलाकों को फतह करे और इनको सल्तनत में शामिल करे। 100 खानदानों और तकरीबन 400 घुड़सवारों पर मुश्तमिल इस कबीले ने कुछ ही अरसे में पूरे यूरोप पर अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। अर्तुगरुल गाजी के वफात के बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने फतुहात का सिलसिला जारी रखते हुए 1299 में फातेह इलाकों में खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया, जिसे आप सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। सल्तनत उस्मानिया ने 1299 से 1922 तक तकरीबन 625 साल तक पूरे यूरोप पर हुक्मरानी की और न सिर्फ यूरोप बल्कि इस सल्तनत ने 3 बरे-ए-आज़मों तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया और बिल आखिर 1923 में पहली जंग अजीम के बाद मुआहिदा लौज़ान के मुताबिक इसका खात्मा हुआ और ये तकरीबन 40 मुल्कों में तकसीम हो गई। मुआहिदा लौज़ान क्या था इसका जिक्र हम वीडियो में आगे चल के करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि कैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड इंडस्ट्री मुस्लिम हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन फिल्म्स हिस्ट्री पर बनाई जा रही हैं। सलीबी जंगों से लेकर अफगान जंग तक पूरी तारीख फिल्मों में समो दी गई है। पद्मावती एक शायर का फिक्शनल कैरेक्टर था और उसे यूज करते हुए अलाउद्दीन खिलजी पर हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट मूवी बना दी गई। इसी तरह ही मरहट्टो को अहमद शाह अब्दाली से जो इबरतनाक शिकस्त मिली थी वो उसका दाग धोना चाहते थे तो उन्होंने पानीपत मूवी बना दी। तन्हा जिसे में पहली बार पता चला कि हिंदू बहादुर भी होते हैं और मुस्लिम बस अयाश परस्त। और ये मूवी हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट होने के बावजूद दिल गुर्दे और पता नहीं क्या क्या जीत रही है। इस वक्त बनने वाली ज्यादातर हिस्ट्री मूवीज का ताल्लुक मुसलमानों से होता है क्योंकि मुसलमान मशरिक से मगरिब तक हर कौम पर पुरअमन फातिहा रह चुके हैं। इसलिए मुख्तलिफ कौमें तारीख को तोड़ मरोड़ कर एक नई सिमत की तरफ लेकर जा रही हैं और ज्यादातर हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज में मुसलमानों का कैरेक्टर नेगेटिव दिखाया जाता है, जिससे आने वाली नस्लों के लिए एक ताकतवर राय हमवार की जा रही है कि मुसलमान एक शरपसंद कौम है और हमारे टीवी चैनल वाले तो बस दानिश को मार के खुश हैं। आजकल के मुसलमानों को टॉम क्रूज और गेम ऑफ थ्रोन्स का तो पता है, लेकिन मुसलमानों ने कैसे पूरी दुनिया पर हुकूमत की बहुत ही कम मुसलमान जानते हैं, जो कि हम सब मुसलमानों के लिए एक नहायत ही अफसोस का मुकाम है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक शेर अपनी तारीख नहीं लिखता हर शिकारी ही हीरो होता है। दोस्तों, इस ड्रामा सीरीज पर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। इस ड्रामा सीरीज की तशहीर पर कुछ ममालिक ने तो पाबंदी लगा दी है। मगरिब इससे इतना परेशान है कि न्यूयॉर्क टाइम ने इसे तुर्की का सॉफ्ट एटॉमिक बॉम्ब करार दिया है। आखिर इतनी कंट्रोवर्सी की वजह क्या है, चलिए आइए देखते हैं।
दोस्तों भारत ने इस ड्रामा सीरीज की नशरियात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है और इसके साथ साथ इसकी डबिंग पर भी पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस ड्रामे की उर्दू डबिंग का आगाज करवा दिया है। भारत का इस सीरीज पर पाबंदी लगाना कोई हैरत अंगेज बात नहीं है, क्योंकि भारत की ज्यादातर हिस्ट्री मूवीज में मुस्लिम तरीक को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, लेकिन इस सीरीज ने भारत का मुंह बंद करवा दिया है। ये ड्रामा कश्मीर में बहुत ही ज्यादा मकबूल हो रहा है और लोग सोशल मीडिया पर इस सीरीज के कुछ डायलॉग्स का रेफरेंस भी दे रहे हैं। बस इतनी सी बात थी और ये बंदर डर गया कि इससे कश्मीरियों की तहरीक आजादी को और हवा मिलेगी। दोस्तों इस ड्रामे में मुसलमानों की शानदार तरीके बताई गई है कि कैसे सिर्फ 400 घुड़सवारों पर मुश्तमिल मुसलमान कबीले ने पूरे यूरोप पर राज किया। इस सीरीज के डायलॉग सुनकर मुसलमान अपनी मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं। किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीस्त नाबूद कर दे, मुझे सीने अर्श पर कहीं पनाह न मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए, अपने अजीम आबा अजदाद के नाम से, अपने कबीले के नाम से मुझे ताबद कोई न पहचाने। खैर छोड़िए, अगर इंडिया में इस बंदे की हरकतें दिखाई जा सकती हैं और उर्तुगल सीरीज में पाबंदी लगाई है तो इससे मोदी सरकार की औकात का पता चल जाता है। अब जरा बात करते हैं कुछ मुस्लिम ममालिक में ये सीरीज क्यों बैन की गई है। सल्तनत उस्मानिया मौजूदा दौर के ईरान, शाम, उर्दन, फलस्तीन, बुल्गारिया, यूनान, मका, मिस्र और दीगर ममालिक पर मुश्तमिल थी। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया के कुछ इलाकों से अलहदगी की तहरीकों का आगाज हुआ। लोगों का मानना है कि इन तहरीकों का बाइस उस वक्त की मुखालिफ कुव्वतें फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया थी। फिर 1923 में एक मुआहदे के जरिए 3 बड़े आज़मों पर फैली हुई अजीमुशान सल्तनत के करीबन 40 टुकड़े कर दिए गए। इस मुआहदे को मुआहदे लौज़ान का नाम दिया गया, जिसकी मुद्दत कुछ लोगों के मुताबिक 1923 से 2023 तक 100 साल की है। अब यूरोपियन ममालिक का मानना है कि तैयब उर्दगान साहब इस ड्रामे के जरिए यूरोप में अपना असर रसूख बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए मिस्र, यूएई और सऊदी अरब ने इस सीरीज के नशरियात पर पाबंदी लगा दी है। मिस्र के मशहूर फतवा जारी करने वाले इदारे अल अफ्ता ने ये फतवा जारी किया है कि तैयब उर्दगान इस सीरीज के जरिए यूरोप में अपना असर रसूख बढ़ाकर सल्तनत उस्मानिया का फिर से आगाज करना चाहते हैं, इसलिए इसे देखने पर पाबंदी होनी चाहिए। मगर इन पाबंदियों का कोई फायदा न हुआ और लोगों की कसीर तादाद ने इसे ऑनलाइन देखना शुरू किया। सऊदी अरब के मुताबिक इस सीरीज की नशरियात पर पाबंदी सियासी वजूहात की बना पर लगाई गई है, मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पाबंदी यूरोप में तुर्की का असर रसूख कम करने के लिए लगाई गई है। इस सीरीज पर पाबंदी के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तकरीबन $40 मिलियन की कसीर रकम से सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ एक ड्रामा सीरीज बनाई और इस सीरीज में सल्तनत उस्मानिया को विलन शो करवाने की कोशिश की गई। इस सीरीज का नाम था किंगडम ऑफ फायर, जो कि बुरी तरह से नाकाम हो गई। तो बात करते हैं मुआहिदा लौज़ान के बारे में। दोस्तों मुआहिदा लौज़ान 24 जुलाई 1923 में तय पाया, जिसके मुताबिक 3 बड़े आज़मों पर फैली इस अजीम सल्तनत का खात्मा करके इसको 40 ममालिक में तकसीम कर दिया गया। इस मुआहिदे के मुताबिक तुर्की को एक सेकुलर रियासत में तब्दील कर दिया गया। तुर्की के कुदरती वसाइल में पेट्रोल सरफरिस्त है, इसकी ड्रिलिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा तुर्की की बासफोरस बंदरगाह जो एशिया और यूरोप को कम तरीन फासले से मिलाती है, उसे आलमी मलकियत करार दिया गया, जिसके बायस तुर्की इस बंदरगाह से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता। अब कुछ लोगों का मानना यह भी है कि मुआहिदा 2023 में खत्म हो रहा है और कुछ लोगों का मानना है कि इस मुआहिदे की कोई एंड डेट नहीं है। खैर हकीकत जो भी है, ये बात यकीनी है कि 2023 के बाद तुर्की के लिए तरक्की की मजीद राह हमवार होने जा रही हैं और कम से कम मैं ये बात जानता हूँ कि अगर आज भी सब मुसलमान एक हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में ज्यादा फनी चीजें ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बहुत फनी आने वाली है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे और मेरी टीम को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।